हाय माय ब्यूटीफुल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है 111 टैरेट के अंदर। और गाइस, आज की रीडिंग जो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ कलेक्टिव लव रीडिंग। ठीक है, यानी कि करंट फीलिंग्स जानेंगे आपके पार्टनर की फॉर 48 आवर्स की 48 आवर्स यानी 2 दिन में क्या उनकी जो है एनर्जी रहने वाली है, किस तरीके के जो है डिसीजन वो ले सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप कुछ हो सकता है या नहीं इन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है इस दौरान। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, मैंने कार्टोमेंसीज कार्ड लिए हैं, ये अपने आप ही 6 आए थे। ठीक है, और आप लोगों को एक मैं बात बताऊं कि जब मैं शफल कर रही थी माय हैंडमेड टैरो तो मैं आई वॉज ओनली चूजिंग 4 कार्ड एट दैट मोमेंट, बट अपने आप ही 2 और पुल आउट हुए। तो फिर मैंने कहा कि ये भी 6 मैंने लिए हैं तो इट्स ओके, ये भी 6 ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिए हैं आपके लव कार्ड्स, मीन्स लव रोमांस एंजल्स कार्ड। और यहाँ पर हैं आपके कुछ एंजल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या आए हैं। तो कार्ड्स में हमारे पास क्या आया है, एस ऑफ स्पेड, 9 of clubs, king of spade, hmm, 3 of hearts, 10 of clubs and 4 of hearts। ओके, तो ये कार्ड आए हैं आपके कार्टोमेंसी से। अभी हम लोग टैरो देख लेते हैं क्या आता है। हर्मिट, 7 of wands, 9 of swords, Knight of Cups, 3 of Swords, oh my god, 7 of Swords, very heavy energy, very heavy energy। रोमांस एंजल्स में क्या है, फ्री योर सेल्फ फर्स्ट, रिट्रीट, हीलिंग फैमिली इश्यूज। कार्ड ही ऐसे आए हैं, आप लोगों को कुछ कुछ तो समझ आया ही होगा, है ना। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, मुझे 3-4 सिनेरियोज यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो तो ऐसा हो सकता है, पहले मैं बता देती हूँ ज़ोडिएक साइंस। तो यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, पीसेस एंड कैंसर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रही है कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। आप लोग देख लीजिए कि आप पाइल आप लोगों से रेजोनेट होती है या नहीं, वरना फिर नेक्स्ट जो मैं कल परसों में रीडिंग करूंगी करंट फीलिंग वाली पिक अ कार्ड, तो आप वो वाली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लोगों के लिए है, इट्स अ जनरल रीडिंग, मे एंड मे नॉट बी रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव रेस्ट बिहाइंड। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टैरो से देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि टैरो और खैर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, आप लोगों को भी लग ही रहा होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी पक्का होगी कार्ड्स की। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इशू कार्ड भी आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे वाले चल रहे हैं। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं इस पर्सन के लिए, और इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है। और कई लोगों के लिए मुझे सिनेरियो ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका पर्सन ऑन एंड ऑफ रहता हो। ऑन एंड ऑफ इन सेंस कि कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, मतलब ये ड्रामा लगा के रखे हुए हैं। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो है फैमिली वाले जो है नहीं मान रहे। और यहाँ पर ना अथॉरिटेटिव मैन भी आया है, देखिए यहाँ पर अथॉरिटेटिव मैन भी आया। तो मुझे ऐसा लगता है या तो हो सकता है उनकी फैमिली में उनकी मदर इश्यूज चल रहे हैं। वैसे यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, ना मून कार्ड है, बट स्टिल आई एम फीलिंग इट। हो सकता है या तो उनके घर वालों में से उनकी मदर का इशू चल रहा है, या फिर हो सकता है उनके फादर जो है वो नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई ऐसी फादर फिगर हो सकती है जैसे मामा हो गए, चाचा हो गए, ऐसे कोई पर्सन है जो नहीं मान रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कास्ट इशू भी लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कास्ट आप लोगों की डिफरेंट है, इस वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम आ रही है।
और यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल मैटर तो मैं ये कहूँगी कि फाइनेंशियल मैटर तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है आप लोगों का। आप भी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। मे बी मुझे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल मुझे देखिए करियर फाइनेंसेस सब कुछ सही लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है फैमिली की। ठीक है, दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा फैमिली की। फैमिली वाले इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि कास्ट अलग है, सोसाइटी वगैरह का प्रॉब्लम है उन लोगों को, और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग मान जाएंगे तो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, हमारे जो और रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो हम लोगों को क्या बोलेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। एंड और जो ऑर्थोडॉक्स वाली जो फीलिंग्स होती है वो मुझे यहाँ पर आ रही है। अच्छा, तो इस वजह से क्या है, हो सकता है कई लोगों के पार्टनर उनको काफी टाइम पहले छोड़कर भी चले गए हों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिट्रीट का कार्ड भी आया है। ठीक है, रिट्रीट का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको काफी टाइम पहले ही साल 1.5 साल पहले ही छोड़कर चले गए हों, लेकिन आप लोग जो है पूरे ट्रस्ट के साथ बने हुए हैं, और आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। ठीक है, कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। और विद दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जी कभी भी हिम्मत नहीं हारी है आपने। आप हमेशा ना एक होप के अंदर जिए कि नहीं, ऐसा एक दिन तो कभी आएगा जब मेरा पर्सन वापस आएगा, और ऐसा होता भी है, वो बार बार वापस आते हैं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल लव है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ आप ही आप प्यार करते हैं या वही वही आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक मुझे फील हो रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो इंसान बार बार आपकी जिंदगी में लौट कर आते हैं। वो आपको एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना कि सॉरी टू से, बट जैसे कहते हैं ना एकदम निकाल के फेंक देते हैं अपनी लाइफ में से, और फिर उनको दोबारा से पछतावा होता है, और वो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो उनके बिना अधूरी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर सोल कनेक्शन फील हो रहा है। मे भी हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो। ठीक है, तो फिर वो वापस आते हैं। आपने और मैंने कई लोगों की मतलब मुझे एनर्जी आ रही है कि काफी लोग ऐसे हो गए हैं जिन्होंने चेज करना बंद कर दिया है, यानी उनके पीछे भागना भी बंद कर दिया है, तो भी वो जो है बहुत ज्यादा परेशान और रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि अभी करंट उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, तो वो इस समय जो है हर्मिट मोड पर चल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा स्टक है। ठीक है, हर्मिट मोड पे चल रहे हैं। उनको देखिए होप है, होप उनको है कि शायद, लेकिन वो हमेशा शायद लगाते कि शायद एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, और वो इसी होप में जिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना बहुत अच्छी वाली थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली की वजह से। यहाँ पे कोई और पर्सन नहीं है, उनकी फैमिली ही जो है थर्ड पार्टी बनी हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों का हार्ट ब्रेक अच्छा वाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रातों को नींद नहीं आती है, या तो हो सकता है उनको नहीं आती है, आपको नहीं आती है। रातों को नींद नहीं आती है, सुकून नहीं है, बिल्कुल सब कुछ छिना पड़ा है। और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा मुझे फाइटिंग एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन ने ना अपने घर वालों से बहुत फाइट की हो अपने इस रिलेशन को बचाने के लिए, लेकिन वो ना फैमिली ओरिएंटेड है पर्सन बहुत ज्यादा। तो बस आपको पता ही है, फैमिली भी जरूरी है और आप भी जरूरी हो, तो वो बंदा ना बेचारा बहुत फंसा हुआ, स्टक महसूस कर रहा है इस टाइम। विद दिस 7 ऑफ सोर्स एनर्जी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका पर्सन ना आपको लेके कहीं भाग जाना चाहता है। सही बता रही हूँ मैं, आपका पर्सन ना आपको लेके कहीं ना कहीं भाग जाना चाहता है, लेकिन फिर वो देखता है ना कि उसकी फैमिली भी तो उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितने आप हैं, तो फिर वो ना अपने स्टेप जो है बैक कर लेता है, सारे के सारे स्टेप्स बैक कर लेता है। तो ये चल रहा है यहाँ पर सिनेरियो। अगर मैं देखूं कि आगे आने वाले 48 आवर्स के अंदर आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ खास बदलाव तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड जो है एस ऑफ स्पेड आया था, यानी कि ऑब्सेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट देख करके, ऑब्सेशन देख के आप ये मत सोचिएगा कि आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, नहीं, उनके माइंड में ये लड़ाई चल रही है। ठीक है, विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी उनके दिमाग में ही ये लड़ाई चली हुई है अच्छी वाली, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अथॉरिटेटिव मैन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई अथॉरिटेटिव मैन है अच्छा खासा, जो कि हो सकता है फादर फिगर हो, या फादर या मदर हो, या कोई बड़ा भाई बहन हो। ठीक है, जो क्या है कि आप लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मनी वगैरह का तो कोई इशू मुझे चल नहीं रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अपने लव रिलेशनशिप से तो थक हार गया हो, इसलिए वो अपने ना करियर के अंदर और पैसे वगैरह के अंदर ना बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगा हो, क्योंकि एक इंसान को भूलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है ना। तो वो बेचारे अब इस काम में लग गए हों, और इस काम में भी लगने के बाद लेकिन उनको ना रातों को नींद नहीं है। सी, ठीक है, उनको रातों को नींद नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 कार्ड बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं, और वो है कि 4 ऑफ हर्ट्स, यानी कि बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है,
बिग हैप्पी चेंजेस आया है यहाँ पर, अचीवमेंट आया है, 9 ऑफ क्लब्स, अचीवमेंट, न्यू लव, अप्रूवल्स, अथॉरिटीज एंड ड्रीम्स कम्स ट्रू, ठीक है, एंड स्लो डाउन। तो मे भी हो सकता है आपका पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा स्लो हो, बहुत ज़्यादा स्लो हो, ठीक है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना तो कुछ खास होने वाला नहीं है गाइस, अगर मैं आप लोगों को सिंपली बताऊं तो, क्योंकि मैं सच बताऊंगी आप लोगों को बिना किसी झूठ के, बिना किसी शुगर कोटेड बातों के। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि आपका पर्सन ना इस वक्त मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा ना ये सोच रहा है कि मुझे कुछ, मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मुझे वो भी मिल जाए और मेरे घर वाले भी संतुष्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया कि फ्री योर सेल्फ। हो सकता है कि आप लोग भी ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको यही बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप लोगों को ना अब सोचना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोचना बंद करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज़ सुनी है ना आपने, तो आप सोचना बंद करेंगे तो ये पर्सन आपका आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखिए, हम जो एनर्जी भेजते हैं ना, वो एनर्जी इंसान को जाती है, ठीक है, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं और एनर्जी को एनर्जी भेजेंगे तो बहुत जल्द पहुंच जाएगी। अब क्या है कि आप इस सारी एनर्जी में चल रहे हैं और ये सारी जो है म्यूचुअल एनर्जीज लग रही है मेरे को, तो ये सारी एनर्जीज में आप भी चल रहे हैं, आप भी नेगेटिव हैं और आपका पर्सन भी नेगेटिव है। तो इससे क्या होगा ना कि आप नेगेटिव आपस में मिलके कोई पॉजिटिव बॉन्ड नहीं बनाने वाले हैं, सब कुछ खराब भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने आप को फ्री कर दीजिए, अपने करियर के अंदर आप अपने आप को निछावर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप करियर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपका पर्सन भी करियर में टाइम स्पेंड कर रहा है। तो आप जो है, आप आराम से अपने आप सारे गोल्स पा सकेंगे। और देखिए, आप लोगों का मिलना तय है, ठीक है। उसके लिए अभी हम कुछ कार्ड्स भी देखेंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों का मिलना तय है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, चाहे उनके पेरेंट्स आ जाए, चाहे उनके घर वाले आ जाए, चाहे सोसाइटी आ जाए, कोई भी आ जाए, जब परफेक्ट टाइमिंग होगा ना तो आपका पर्सन स्टक नहीं होगा, वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड आया है एक और, रिट्रीट। तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मेरा पर्सन तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, क्योंकि ऑन एंड ऑफ एनर्जी होती है तो हर किसी को डाउट हो जाता है कि यार ये मुझसे प्यार भी करता है या सिर्फ ऐसे ही है, या फिर ऐसे ही मैं टाइम पास थी इसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, वो आपसे बहुत प्यार करता है। बस फैमिलीज के इश्यूज को हील करने की ज़रूरत है, जो कि हील होंगे, ठीक है, टाइम के साथ में वो हील होंगे। बस इस हर्मिट एनर्जी से आप लोगों को ना बाहर आना है, ठीक है। इस हर्मिट एनर्जी से बाहर आइए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ अच्छा कीजिए, तो जाकर ये जो है आपके पार्टनर की 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप लोगों को देखिए प्रपोजल मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को प्रपोजल मिलेगा, आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी, आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर आएंगे, है ना। और आपके पर्सन आपको कहीं दूर भी लेकर चले जाएंगे इन सब से। मुझे एक सिनेरियो ये भी लग रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन के अगर घर वाले ना माने तो आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली वालों को छोड़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर वाले तो माने हुए हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एंजल मैसेजेस आपको गाइड करने के लिए क्या है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, देखिए मैंने बोला ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में कंट्रोल करना चाहिए। बिग हैप्पी चेंजेस, यहाँ पर भी आया था ना बिग हैप्पी चेंजेस कार्ड, और यहाँ पर भी आया है। तो मैं यही बोलूंगी, चेंजेस आएंगे, ज़रूर आएंगे अगर आप बुलाएंगे तो, लेकिन पॉजिटिव रहकर ही बुलाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ों को खुश खुश होकर बुलाते हैं ना, बुरी चीज़ों को बुरे होकर के, नेगेटिव होकर बुलाते हैं। डोंट स्टॉप, यस, आपको यही बोला जा रहा है, एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ रुकिए मत, चलते जाइए, चलते जाइए, एक दिन आपको राह ज़रूर मिलेगी। और इफ़ यू बिलीव, तो ये यस और कंफर्मेशन कार्ड है मेरे लिए। अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप ट्रस्ट करेंगे, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोला था रीडिंग में कि आप लोग ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोग ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, फेथ रखेंगे यूनिवर्स पे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे अपनी लव लाइफ के बजाय, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके पर्सन को रोक दे आप तक आने के लिए, ओके। अभी मैं कुछ मैसेजेस आपकी जो है पर्सन के भी देखना चाहूंगी। ओके, बहुत सारे आ गए हैं, देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं। सोलमेट, मैंने बोला था ना, अभी आपको बोला था ना मैंने कि ये एक सोल कनेक्शन है और ये आपका हो सकता है सोलमेट हो, ओके।
तो ये क्या है देख लेते हैं एक बार। दिस इज अ सॉन्ग गाइस, बेख्याली। सिचुएशन भी कबीर सिंह वाली मूवी जैसी ही चल रही है ना अभी, फैमिली वाले नहीं मान रहे। तो बेख्याली सॉन्ग जरूर सुनिएगा, हो सकता है आपको कोई मैसेज मिले। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है, खुल जाओ। यूनियन, सी इफ यू बिलीव देन यूनियन विल कम। सी कार्ड्स ही खुद रेजोनेट हो रहे हैं, तो आपको बिलीव करना चाहिए गाइस। यू नो व्हाट्स ट्रूथ, आपका पर्सन आपको यही बोल रहा है। यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड आया था ना गाइस, तो आपका पर्सन आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि तुमको पता है असलियत क्या है। ऐसा मत समझो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ठीक है। प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर, सी यहाँ पर एक कार्ड आया था हमारे पास, अनएक्सपेक्टेड लव एंड चेंजेस। और एक कार्ड और था हमारे पास जो ये शो कर रहा था कि आपका पर्सन जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली थिंक कर रहा है। मे भी हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए सोच रहा हो, ठीक है। वी हैव 2 और 3 मोर, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। सोलमेट, ओ गाइस 2 बार सोलमेट आ गया है। अब तो कंफर्मेशन हो ही जानी चाहिए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। यस, आपके पर्सन जो है सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप सो आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग थी, करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ है तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये सब तो खैर बात की बातें हैं। मैं आप लोगों को एक बात आज बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है गाइस। हम सब लोग एक फैमिली हैं और मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सब लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से ना क्या बदलाव होते हैं वो मैंने खुद महसूस करे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझ जितना नेगेटिव इंसान कोई नहीं हो सकता था, और आज मुझ जितना पॉजिटिव इंसान कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि प्लीज गाइस पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी ना ऐसे चुटकियों में हटा पाएंगे। तो प्लीज पॉजिटिव रहिए, और ये प्यारा सा सॉन्ग अपने पार्टनर की तरफ से सुनना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। लव यू ऑल, प्लीज पॉजिटिव रहें, अपना अपना ध्यान रखें। बाय बाय।